हाय। सो मैं वापस आ गया। इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग IRCTC से टिकट कैसे बुक करवा सकते हैं, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये सारी चीज़ों का मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हो सकता है आने वाले टाइम में मैं इन सब चीज़ों को कवर करूँ प्रॉपरली। ओके, सो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं पहले लिखूँगा IRCTC या फिर आप इसको बंद कर दीजिए अगर आपके नहीं दिखा रहा। हम लोग पहले खोलेंगे गूगल GOOGLE, फिर कंट्रोल और फिर एंटर, ऐसे करके मैंने गूगल खोला। अब मैं क्या लिखूँगा इस पर, मैं लिखूँगा IRCTC। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक साइट बना रखी है जिससे आप क्या कहते हैं अपने खुद के लिए अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आपको लंबी लंबी लाइनों में जाके नहीं खड़ा होना पड़ता और आपको टाइम नहीं अपना बर्बाद करना पड़ता। आप अपने घर पे अपने आराम से सोफे पे बैठे हुए कंप्यूटर के सामने आप अपना क्या कहते हैं टिकट बुक करवा सकते हैं, चाहे वो तत्काल का टिकट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का टिकट हो, चाहे जैसे आपको लोकल जर्नी करनी हो, चाहे आपको पूरे जैसे दूर की डिस्टेंस ट्रैवल करना हो, सो आप वो अपने आप बैठ के करवा सकते हैं। आपको ये नहीं देखना पड़ता कि यार आप काउंटर पे खड़े हुए हो और वो बोल रहे टिकट नहीं है। आपको पता है कि टिकट है क्योंकि आपने देखा है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से ट्रेन चुन सकते हो। अगर आपको सारी ट्रेनों के नाम नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो सब कुछ आप खोल के देख सकते हो, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। सो मैंने IRCTC लिखा, मैंने एंटर कर दिया। ओके, ये सबसे पहली जो सर्च होती है, मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपका सारे वर्ड सब कुछ सही है तो जो सबसे पहली सर्च होती है वो हमारे सबसे ज़्यादा काम की होती है। गूगल इतना इंटेलिजेंट है कि वो सब कुछ जानता है। तो हमने IRCTC पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरी साइट खोल देगा। अब ये इसका पेज लोड करने में टाइम ले रहा है। सब लोग IRCTC को बहुत खोजते हैं कि वो बहुत धीरे चलती है, तो अगर आपकी ना चले तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, चल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड। सो यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है? यूज़र नेम और पासवर्ड वो चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जैसे साइटें होती हैं, साइटों को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि जैसे हम इस तरफ से एक्सेस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पूरी कंट्री में अलग अलग लोग एक्सेस कर रहे हैं, उनको अपना टिकट बुक करवाना है, उनकी क्या कहते हैं बुकिंग हिस्ट्री बनेगी, सब कुछ बनेगा। सो साइट को कैसे पता चलेगा कि ये शख्स आप ही हैं? तो उसके लिए वो आपको यूज़र नेम देता है और एक पासवर्ड देता है, एक ताला और एक चाबी देता है, जिससे क्या कहते हैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मतलब आपके कबर्ड में स्टोर होकर रह जाती है। सो वैसे ये यूज़र नेम है, तो मेरे पास मेरा यूज़र नेम है, तो मैं टाइप कर दे रहा हूँ अब। सॉरी, ओके, ये मेरा यूज़र नेम। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने इसको ब्लर कर रखा है। सो उसके लिए परेशान नहीं हुई है। आप अपना जब अकाउंट बनाएंगे और मैं कवर करूँगा कि कैसे, सो आपको दिखेगा। ओके, अब मेरा जो पासवर्ड है, मेरा जो पासवर्ड है, एक मिनट, हाँ, ओके, मैंने अपना ID और पासवर्ड डाल दिया। ये मेरे को मेल है, देखिए अपने आप दिखा रहा है कि हमको मेल जब आता है तो इन्फॉर्मेशन ऐसे आ जाती है। उसके बाद मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा लॉगिन। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मैं आपको बता दूँ, जैसे साइन अप है। साइन अप हर साइट में ये नॉर्मल सा काम, मतलब एक वर्ड होता है। साइन अप मतलब होता है जब आपका यूज़र नेम नहीं है आपके पास, जैसे आप ID साइट पर पहली बार आए हो, आपका अकाउंट नहीं है, तो आप साइन अप कर सकते हो। नहीं तो फिर इसके नीचे फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है, एजेंट लॉगिन, ये सब हमारे काम की चीज़ें नहीं है, तो हम इस पर लॉगिन कर देंगे। ओके, अब थोड़ी देर ये जिस चीज़, ओके, जब मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया सही, तो ये मेरा पेज खुल के आ जाएगा। अभी क्योंकि अभी हम लोग 2012 में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अभी IRCTC ऐसा दिखता है। हो सकता है जब अगर आप बाद के टाइम में कभी देख रहे हो तो हो सकता है ये आपका पेज ऐसा ना दिखे, पर परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लाते हैं, मतलब ताकि यूज़र्स को प्रॉब्लम ना हो। सो ये चीज़ है। अब मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आप इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं तो उसको देख के परेशान नहीं होइए कि यार ये क्या है क्या नहीं। बस ये सिंपल से ये देखिए, यहाँ पे प्लान माई ट्रैवल। प्लान माई ट्रैवल मतलब मेरी यात्रा है जो उसको प्लान करो। सो फ्रॉम मतलब होता है कि आप कहाँ से जाना चाह रहे हो। तो समझ लीजिए अभी मैं करंटली बैंगलोर में हूँ, या फिर मैं अपने लखनऊ से दिल्ली का टिकट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं लखनऊ के लिए क्या टाइप करूँगा, LKO, जो मेरा लखनऊ का एड्रेस है, मतलब LKO लखनऊ को बोलते हैं ना। और इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये लोग 3 लेटर में समझ जाते हैं, नहीं तो फिर अगर मैं LUCKNOW करके टाइप करूँ तो भी लखनऊ का ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि मैं कौन से लखनऊ में हूँ। सो मैं लखनऊ सिटी में हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ से कहाँ को बुक करवाना चाह रहा हूँ टिकट, पहले मेरा फ्रॉम भर के, अब मैं टू, जैसे मैं बैंगलोर जाना चाह रहा हूँ या दिल्ली जाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा या आगरा, तो मैं AGR। जब मैं AGR लिखूँगा तो मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँ, और अगर फिर भी ना आए सो
देखिए आ गया। तो ये थोड़ा दिक्कत करता है ये IRCTC में, पर कोई बात नहीं। ये देखिए अपने आप अभी ड्रॉप डाउन आ गया। हमको ये वाले स्टेशन ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सो जैसे मैं आगरा का एंड तक का टिकट करवाना हूँ, तो मैंने पहले पे आया, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि आप अपना डेट बताओ, कि आप जैसे आप जब वो भरते नहीं है जो फॉर्म कि आपको कौन सी तारीख का टिकट चाहिए, सो वैसे ही वो ही सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। डेट चाहिए तो मेरे को जैसे अभी मैं जुलाई 7 है, मैं चाहता हूँ टिकट करवाना 17 या 18 तारीख का, ओके। सो अब यहाँ पे टाइप ऑफ टिकट ई टिकट है या आई टिकट है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। और कोटा कौन सा चाहिए आपको, जनरल का टिकट चाहिए या तत्काल का चाहिए या स्पेशली लेडीज़ के लिए टिकट चाहिए, सो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम जनरली का रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं लिख दूँगा फाइंड ट्रेन्स। सो कह रहा है कि सॉरी नोट मैचिंग ट्रेन फाउंड, कह रहा है कि आगरा कैंट तक लखनऊ से कोई ट्रेन नहीं जाती, सो कोई दिक्कत कर रहा है, या लखनऊ सिटी से। सो LKO मैंने इधर लिखा LKO लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे, अब मैं AGR ऐसे करके लिख दिया आगरा कैंट, ठीक है। अब मैं इसको फाइन ट्रेन फिर से करूँगा, सो वो थोड़ा अपना टाइम लेगा। अब देखिए मेरे को 2 ट्रेनें दिखा रहा है। अब वही डिपेंडेंट रहता है कि आप जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहे हो वहाँ पे कितनी ट्रेनें जाती हैं। ये जैसे यहाँ से आप कानपुर को जाना चाह रहे हो, सो आप लिखो KAN, अब थोड़ा इंतज़ार करो, P लिखो, उसके बाद कानपुर अपने आप दिखाने लगेगा कि कौन कौन सी जगह पर जा सकते हैं। मेरे को कानपुर का आइडिया नहीं है, पर चलिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फाइन ट्रेन्स कर दूँगा। सो अब ये रुकेगा और ये कानपुर को जो ट्रेनें जा रही हैं वो ट्रेनें दिखाएगा, ओके। अब ये ट्रेन नंबर आपका लिखा हुआ है कि ये ट्रेन नंबर आपका कौन सा है। उसके बाद ये ट्रेन का नाम लिखा हुआ है, ये छपरा CPA एक्सप्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद KYOJPN ये पता नहीं क्या करके लिखा हुआ है। सो अगर आपको नहीं समझ में आया आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ पे आइए, आप इसको कंट्रोल और C मतलब कॉपी करना है। अभी मैं नेक्स्ट लेसन में दिखाऊंगा कॉपी हम लोग कैसे कर सकते हैं, पर अभी आप सिर्फ कंट्रोल और C समझ लीजिए। कुछ करते हैं कंट्रोल C और उस पर गूगल पे आइए नया और इसको टाइप कर दीजिए, तो जो गूगल में पहली सर्च होगी वो दिखाएगा कामाख्या जयपुर कावी गुरु एक्सप्रेस, ये वाली ट्रेन का नाम है। तो अगर आपको नाम नहीं पता तो परेशान नहीं होइए, बस आप एक बार लिख सेलेक्ट कीजिए, गूगल पर टाइप कर दीजिए, सो वो अपने आप बता देगा कि ट्रेन कौन सी है ये, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये डिपार्ट लिखा हुआ है। डिपार्ट मतलब होता है कि ट्रेन यहाँ से कब चलेगी, मतलब स्टेशन से कब ट्रेन रवाना होगी। और अराइव मतलब होता है कि उस स्टेशन पे जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे अराइव कितने बजे होगी, ओके। सो डिपार्ट 2:40 लिखा हुआ है, तो 2:40। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ये मिलिट्री टाइम चलता है पूरा। जैसे हम लोग जैसे नॉर्मली बात करते हैं वो 12 आवर्स का डे की बात करते हैं, पर ये लोग 24 आवर्स की बात करते हैं। जैसे अगर ये रात में ये बोल रहे हैं 18 बजे की ट्रेन है आपकी, 18:40 की, 18:20 की, तो उसका मतलब है कि आपकी ट्रेन 8:40 की है। और नॉर्मल सी कैलकुलेशन होती है 18, 19, 20 ऐसे करके, सो वो चीज़ है ये। अभी तो ये दोपहर के 2 बजे की ट्रेन है, ओके। उसके बाद फिर ये अराइव करेगी 4:50 पे। उसके बाद ये आपके क्लास हैं कि आप किस क्लास में सफ़र करना चाह रहे हो। 2S मतलब सेकंड पता नहीं SL स्लीपर होता है। उसके बाद 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, तो ऐसे करके आपकी क्लास है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं 3rd AC में टिकट बुक करवाना चाह रहा हूँ, या 3rd AC या 2nd AC में। सो मैंने 2nd AC को क्लिक किया। उसके बाद वो वक्त लेगा थोड़ा सा और वो अवेलेबिलिटी चेक करेगा। देखिए अब अवेलेबिलिटी आ गई, तो साथ ही बता रहा है इसने चार्टिंग कर ली है, तो चार्टिंग डन हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे पास ट्रेन अवेलेबल कौन सी है, 14 तारीख को ट्रेन अवेलेबल है। उसमें वेटिंग लिस्ट WL मतलब वेटिंग लिस्ट, जैसे आप स्टेशन पे पढ़ते हैं, वेटिंग लिस्ट 17 और वेटिंग लिस्ट 9। उसके बाद फिर आप चाहें तो यहाँ पे बुक को क्लिक कर सकते हैं, अभी हम करते हैं। उसके बाद गेट फेयर, ये बता रहा है कि आपकी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। फ्रॉम लखनऊ से 2nd क्लास 2nd AC कानपुर, डेट कौन सी है, ट्रेन नंबर आपका कौन सा है, कोटा कौन सा है, और रन कब करती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये सैटरडे को रन करती है खाली ट्रेन, तो मेरा S बन के आ रहा है। उसके बाद मैं इसको बुक करूँगा। अभी वेटिंग है, पर कोई बात नहीं, अगर आपकी जब आपको टिकट सीट्स अवेलेबल होंगी, सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पे आएंगे, बुक को क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद ये आपका पेज खुल के आ जाएगा, जिस पेज पे आप डाल सकते हैं कि ओके आप कौन से मतलब कितने आपके पैसेंजर्स आपके साथ जा रहे हैं। सो वहाँ पे डाल दीजिए मेरे साथ एक ARS अरसलान अली जा रहा है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। अब अपनी एज डाल दीजिए, आपकी एज कितनी है। उसके बाद आप यहाँ पे डाल दीजिए जेंडर। उसके बाद अपनी बर्थ प्रेफरेंस डाल दीजिए कि आपको कौन सी चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ लोअर। सीनियर सिटीजन नहीं, मैं नहीं हूँ, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए चाइल्ड पैसेंजर अगर आपके पास कोई है, ऐसे लिख दिया। उसके बाद कंसिडर ऑटो अपग्रेडेशन, इसका मतलब ये है कि अगर आपके जैसे अगर आपको ऑटो अपग्रेड कर सकता है IRCTC, सो आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देंगे, ओके। सो इसको चेक करते हैं अगर आप अकेले जा रहे हैं। अगर आप कई लोगों के साथ जा रहे हैं तो उसको रहने दीजिए, क्योंकि फिर आपकी टिकट मिसमैच होने का चक्कर रहता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप आइए और ये एक वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि कोई मतलब जैसे
कोई ऑटोमेटिक बुकिंग तो नहीं करवा रहा है या कोई मतलब कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। सो आप यहाँ पे टिकट बुक करवा सकते हो। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके टाइप कर दूँगा टी, उसके बाद फिर T855 और ओके T8550 और X, T8550X। और ध्यान ये दीजिएगा, अगर ये कैपिटल में लिखा हुआ है तो इसको कैपिटल में ही करिएगा, वरना फिर अगर जैसे आपने टी को स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया तो वो आपको क्या कहते हैं, वो कहेगा कि गलत डाला है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जैसा लिखा हुआ है वैसे ही डालने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है तो आप इसको दबा सकते हैं, तो वो नई इमेज को ले आएगा। देखिए लिखा हुआ है न्यू इमेज। ओके, मैंने सब कुछ सेट कर लिया कि हाँ ठीक है, मेरे को डेट वेट आप एक बार चेक कर लीजिए, बोर्डिंग पॉइंट अपना चेक कर लीजिए। उसके बाद मैं कहता हूँ ओके बुक कर दो मेरा टिकट, या फिर आप गलत कुछ कर दिया। और जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत गुस्सा दिलाती है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया और आपने पुराने वाले पेज पे जाना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आके इसको बैक ऑप्शन होता है, इसको क्लिक कर देंगे सिर्फ IRCTC में, तो आप ये पूरा बंद हो जाएगा। वो कहेगा कि गड़बड़ कर दिया, अब नहीं हो सकता, आप शुरुआत से शुरू करो, तो बहुत इरिटेट करता है। सो ध्यान दीजिएगा कि आप एक एक स्टेप को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे गो में क्लिक कर दिए, पेज आएगा, उसके बाद कहेगा मेक पेमेंट या रीप्लान। तो मैं कहूँगा ठीक है, ये उसने दिखा दिया कि मेरे जो कंटेंट है इसमें वो टिकट लिख के बताएगा टोटल अमाउंट, मेरा टिकट कितना है, उसके बाद सर्विस चार्ज कितना लगा रहा है IRCTC, टोटल अवेलेबिलिटी क्या है क्या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपके दिखाएगा, जो भी आपने लिखा होगा वो सब। ओके, उसके बाद कह रहा है मेक पेमेंट, तो मैं मेक पेमेंट वाले ऑप्शन में आ गया, मैंने इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद ये आपके पेमेंट्स के मोड दिखा रहा है कि आप कैसे इसको पे कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंक से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, कैश कार्ड से कर सकते हो। नेट बैंकिंग ये सबसे अच्छा होता है। सो आप नेट बैंकिंग में हो, और ये लोग जो मेजर जितने भी बैंक्स होते हैं, मेरे को नहीं आइडिया, पर मुझे लगता है कि जितने भी मेजर बैंक्स होंगे सबको सपोर्ट करता है। सो वैसे ही अगर आपका क्या कहते हैं स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर स्टेट बैंक इंटरनेट बैंकिंग, सो आप उसको क्लिक करो। उसके बाद फिर आप जैसे ही अपने स्टेट बैंक को क्लिक करो, इसके बाद के मैं स्टेप नहीं दिखा रहा क्योंकि फिर वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पहुंच जाएगा। सो आप स्टेट बैंक को क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं मेक पेमेंट। सो आप यहाँ तक, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड से करना है, आपके पास जो क्रेडिट कार्ड होता है, सो वीज़ा कार्ड से या मास्टर कार्ड से आप ऐसे करके अपना टिकट बुक करवा सकते हो। ओके, ये तो मैंने आपको मोटा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, पर आप इसमें अपने प्लान ट्रैवल भी कर सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप IRCTC की साइट में देख सकते हो। वो हम लोग आने वाले नेक्स्ट में कवर करेंगे। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। और आप अगर आपने शुरुआत से वीडियोस नहीं देखें तो आप और वीडियोस के लिए मेरे ऑफिशियल YouTube अकाउंट पे जा सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने पूरी सीरीज़ बना के रखी है, सो आप वो देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।